सेल क्या है? तो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहा जाता है। जीवधारी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले वीडियो में डिटेल में मैंने आपको जीवधारी के बारे में बताया था और वहां पर मैंने आपको कोशिका के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी कि कोशिका क्या है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर हम अपने शरीर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दें तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होगी ना, उसी को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर एक जीवधारी का शरीर बनता है, चाहे वो पौधा हो, कोई जीव जंतु हो या मनुष्य हो, यानी कि कोई भी जीवधारी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। उसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, यानी कि डेड सेल की खोज की थी, और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। तो दोनों नाम याद रखिएगा। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा, क्योंकि भले ही इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, पर सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने ही की है। और जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में